हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे लड्डू गोपाल, कैसे मेरे लल्ला, कैसे मेरे कन्हैया मेरे घर खुद आए, कैसे उन्होंने मेरी सुनी और 1-2 महीने में ही वो खुद ही चलकर आ गए और कैसे उन्होंने मेरे घर का माहौल शांत कर दिया, कैसे मेरे पति को बदल दिया, क्या लीला की उन्होंने। अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो एक बार ये वीडियो पूरा देखें और ज़ोर से बोलें राधे राधे। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको लड्डू गोपाल से रिलेटेड सच्ची लीलाएँ मिलेंगी, जिससे आपको लड्डू गोपाल की तरफ और भी प्रेम और भक्ति की भावना बढ़ेगी। और अगर आपका भी कोई स्टोरी है, कोई लीला है आपके साथ भी मेरे लाला ने की है, तो कोई एक्सपीरियंस आपका है, तो वो भी आप इस नंबर पे, मैं आपको नीचे नंबर दे रही हूँ या फिर मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप उस पर अपनी जो कहानी है वो ज़रूर शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज से 1-1.5 साल पहले जब कोविड आया था, फर्स्ट टाइम जो कोविड था उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जो सेकंड टाइम में कोविड आया था उससे मैं काफ़ी बीमार हुई। खांसी, बुखार, कमज़ोरी और सांस में दिक्कत काफ़ी हद तक हो गई थी। बाकी सब प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, लेकिन सांस की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो गई थी। लेकिन ये सांस की प्रॉब्लम ऐसी थी कि कभी शाम को होती थी या फिर कभी दिन के टाइम होती थी, पूरी तरह से सांस अंदर भरने नहीं होती थी। एक दिन मुझे इतनी सांस की जो है वो प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं अपना फ़ोन उठाकर अपने हस्बैंड को कॉल तक नहीं कर पा रही थी। और सामने मेरे मंदिर था, तो मंदिर में मैंने तो राधा कृष्ण की जो है वो फ़ोटो मंगवा कर रखी थी। एक्चुअली फ़ोन पर अनिरुद्ध आचार्य जी की भागवत कथा तब मैं सुनती होती थी, तो उनकी कथा सुनकर मुझे राधा कृष्ण कन्हैया की तरफ बहुत प्रेम और भाव जो है वो मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। तो मैंने राधा कृष्ण का फ़ोटो घर पर लाया था। तो जिस दिन मुझे अधिक सांस की प्रॉब्लम हुई, उसी दिन मैं भगवान जी के फ़ोटो के आगे बहुत रोई कि मैं इस सांस की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ, और काफ़ी रोने लगी। ये मेरी लाइफ का पहला चमत्कार था। जैसे ही मैं रोकर जब सर को ऊपर उठाया तो मैं सांस की प्रॉब्लम मेरी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर ठीक हुई है, बाद में वापस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज से अब तो 6-7 महीने हो गए हैं, मुझे फिर से वैसी सांस की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं हुई। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और फिर मैंने लड्डू गोपाल के एक्सपीरियंस और लड्डू गोपाल की लीला देखना शुरू किया। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, मेरा वृंदावन चैनल, मेरो वृंदावन चैनल, और भी अनगिनत चैनल। और एक जम्मू की जो महिला हैं जिन्हें मीरा नाम से वृंदावन में जाना जाता है, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया। उनके लाइफ एक्सपीरियंस को जब मैंने सुना कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से राधा कृष्ण को रास लीला करते हुए निधि वन में देखा, तो इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई। और अपने घर में जो फ़ोटो राधा कृष्ण का मेरे लगा था, उनसे मैंने बोला कि काश मेरे पास भी जन्माष्टमी 2022, जो कि अगस्त 2022 में अभी है, तो ये आने वाली थी। और मैं चाहती थी कि मेरे पास जन्माष्टमी आने से पहले ही लाला आ जाए, लड्डू गोपाल मैं लेना चाहती थी। तो ये और मैं मई जून से ही ये भगवान को प्रे करना शुरू कर दिया था मैंने, कि किसी भी तरह जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल मेरे पास आ जाए। लेकिन मन में ये भी सोच रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि वृंदावन चलते हैं, लेकिन हस्बैंड ने बोला था अभी अक्टूबर-नवंबर 2022 में ही चलेंगे। तो मैंने सोचा अभी कैसे आ सकते हैं, तो मैंने ये भी अपने राधे कृष्ण के भगवान जी के आगे ये प्रे करती थी कि लाला कुछ तो चमत्कार करके खुद आ जा। ऐसा भी मेरे मन में होता था। लेकिन ये भी सोच है कि अगर लड्डू गोपाल ने आना हो तो वो किसी ना किसी के माध्यम से आप तक पहुंच जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं अब आपको इसी के पीछे का एक पार्ट बताना भूल गई, क्योंकि उसके बिना ये लीला पूरी नहीं होगी। जब नवरात्रि थे, जो लास्ट नवरात्रि की हैं, आपको पता होगा कि कब थे, तो नवरात्रि में मैंने क्या किया कि अपने मायके गई थी, तो उनके पास लड्डू गोपाल थे। लेकिन मैं जो मोम डैड हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते थे, सिर्फ पूजा पाठ आरती करते थे। उन्हें नहीं पता था कि इनकी सेवा भी होती है, तो उन्होंने झूले में रखे हुए थे। मुझे ये भाव आया कि लड्डू गोपाल थक गए होंगे, नीचे कुछ भी नहीं है उनके आसन वगैरह। तो मैंने क्या किया कि पास से कॉटन लेकर उनके नीचे बिछा दिया, जिससे उनके शरीर को ताकि कष्ट ना हो। तो मैंने ऐसा कर दिया। और नवरात्रि चल रहे थे, तो बिना लहसुन प्याज के मैं खा रही थी, और जो भी खाना खा रही थी लहसुन प्याज के था, और उस पर अन्न भी नहीं था। तो मैंने वो भोग उनको लगाया। तो ये भी सोचा कि अगर मैं इनसे ये लड्डू गोपाल, अपने मम्मा पापा से ये लड्डू गोपाल मांगूंगी, क्या ये वो देंगे? लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये 0 साइज़ के हैं, मैं अपने लड्डू गोपाल थोड़े बड़े साइज़ के लूँगी, मैंने ऐसा सोचा।
इसी बीच मेरे मायके वाले मैं तो वापस आ गई पंजाब और मेरे मायके वाले हरिद्वार गए। उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल उन्होंने लड्डू गोपाल ले लिए और लेकर सीधा फ़ोन किया कि हमने तेरे लिए 0 नंबर के लड्डू गोपाल ले लिए। तो अगर वह मुझे पहले फ़ोन करके पूछते कि लें या फिर नहीं लें तो मैं उनको मना कर देती, लेकिन उन्होंने सीधा लेकर फ़ोन किया, जिससे मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। और मैंने ये भी सुन रखा था कि अगर कोई लड्डू गोपाल आपको गिफ्ट दे, इसका मतलब होता है कि लड्डू गोपाल आपकी सेवा खुद से लेना चाहते हैं। तो फिर मैं खुश हो गई और फिर मैंने भगवान से प्रे किया, अगर मम्मी पापा ने जो हरिद्वार से लड्डू गोपाल मेरे लिए लाए हैं, अगर वो आप सच में मेरे लिए आना चाहते हो तो मम्मी पापा जो हैं हरिद्वार से सीधा पंजाब आ जाएं, मेरे पास रुक जाएं और फिर जम्मू जाएं, लेकिन अपने घर बाद में चले जाए, 1-2 दिन मेरे पास रुक जाए, ताकि मुझे, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट थी अपने लाला से मिलने की, क्योंकि पंजाब जो है रास्ते में पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये मेरे कहना की ही एक लीला थी। हमें पापा जो है, मम्मी पापा जो हैं अपने घर जम्मू चले गए और फिर कुछ दिन बाद मैं और मेरा बेटा फिर से मायके गए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी लाला को लेने के लिए, अपने घर लाने के लिए। तो जब आते समय मैंने लाला उठाए, जब मैं अपने मायके से वापस आ रही थी पंजाब की तरफ, तो लाला लेने लगी उठाए। तो मेरे जो मम्मी पापा ने हरिद्वार से लाला लाए थे, मैंने वो उठाए। तो उसी समय मेरा बेटा बोला, मम्मा हमने ये लड्डू गोपाल नहीं लेने हैं, हमने नानी वाले लड्डू गोपाल लेने हैं, मैंने वही लेने हैं, ये लेने नहीं। और मेरे मन में भी उन्हीं की तरफ जो है आकर्षित था, मेरा मन भी उन्हीं की तरफ था। तो बहुत से लोग बोलेंगे ये एक ही बात है, चाहे दोनों लड्डू गोपाल सेम एक ही तो है बात है, लेकिन हाँ ये कन्हैया की ही लीला है। तो फिर हमने वो ही लाला लिए, मतलब अपने मम्मी पापा वाले जो पुराने लाला उनके पास पड़े थे वही लिए, जो नए वाले लाला ले थे वो उनको दे दिए। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपने लाला दे दिए जो उनके पास रखे हुए थे, जिनकी सेवा मैंने नवरात्रे में की थी। लेकिन ये लीला मुझे तब दिमाग में आई जब मैं ट्रेन में बैठ के पंजाब की तरफ आ रही थी। शायद लाला ने, मेरे कन्हैया ने ही मेरे दिमाग में ये बात लाई थी कि मेरे घर वाले लाला की सेवा नहीं करते थे, और लाला की सेवा जब मैंने की, मैं यहाँ मैंने नहीं बोलूँगी क्योंकि ये अहंकार हो गया, बल्कि मेरे लाला ने मुझसे सेवा ली, वह मुझसे सेवा लेना चाहते थे। ये उनकी काफ़ी कृपया मुझ पर है, और वह मुझसे प्रसन्न हुए और वह मन से मेरे जो है वो जुड़ चुके थे, और ये लाला मैं ले जाऊं वह ऐसा चाहते थे कि, लेकिन मेरे लाला को पता था कि जब तक इधर नए वाले लाला नहीं आएंगे तब तक ये मैं नहीं जा सकता। इसलिए तो नए वाले लड्डू गोपाल हरिद्वार से आते हुए पंजाब नहीं आए, क्योंकि आना तो मेरे उन्हीं लाला ने था जिनकी सेवा मैंने तब की थी। इसलिए जब बेटे ने एंड टाइम में वहाँ नानी को बोला कि मैंने आप वाले लड्डू गोपाल लेने हैं, मैंने ये नहीं लेने हैं, लेकिन अभी मेरे लाला की जो है लीला पूरी नहीं हुई है। आपको जानकर हैरानगी होगी, जिस दिन मेरे लाला ने मेरे घर के अंदर पैर रखा, उसी दिन मेरे लाला ने सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई करवाई, वो भी पानी से धोकर, जो कि आज तक हमने कभी नहीं की। ठीक है। और आपको मैं ये बात बताना भूल गई कि मेरे हस्बैंड को पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं है, और जब मैं करती हूँ तब भी वह काफ़ी गुस्सा करते हैं, और ना ही लड्डू गोपाल लाने में उन्हें इंटरेस्ट था। और वह बहुत मांस खाते थे, वह मांस के बिना रह नहीं पाते थे। दूसरे दिन उन्हें चिकन खाना होता है, कोई एकादशी, कोई मंगलवार वो नहीं देखते थे। और जैसे ही मेरे लाला घर आए, उसी दिन से आज तक मेरे पति ने मांस नहीं खाया है। अब आगे कन्हैया की मर्जी, वो क्या चाहते हैं। और एक और बात, मैंने आपको बोला था ना, मैं राधा कृष्ण भगवान से प्रे की थी कि काश जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल मेरे पास आ जाएं। तो मेरे राधा कृष्ण भगवान जी ने ये मेरी बात सुन ली। तो 1 जुलाई 2022 को लाला मेरे घर आए थे। अभी 1 मंथ और 10-12 दिन हुए हैं मेरे लाला को आए हुए। और आपको मैंने बताया था मेरे पति पूजा जो है वो पूजा पाठ नहीं करते थे। 1-2 साल से तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, पहले फिर भी थोड़ी बहुत करते थे। तो उन्होंने, जब से हम पंजाब शिफ्ट हुए थे, पहले हम जम्मू रहते, जब से पंजाब शिफ्ट हुए थे तब से उन्होंने छोड़ दिया था पूजा पाठ करना। लेकिन लाला आने के बाद अचानक से वो भी पूजा पाठ की तरफ
हो गए, थोड़ी बहुत पूजा पाठ करने लगे, सूर्य को जल देने लगे, शनिदेव पर तेल वगैरह डालने लगे जाकर, और घर पर भी पूजा आरती करना शुरू कर दिया। ये मेरे लाला की बहुत बड़ा चमत्कार है मुझ पर। इवन लाला लाने से पहले जब मैं पूजा पाठ करती थी तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे, और घर में लड़ाई झगड़े हमेशा मेरे हस्बैंड को गुस्सा रहता था और मुझे ये नहीं पता चलता था कि, लेकिन लाला आने के बाद अचानक से मेरे पति भी पूजा पाठ करने लगे। एक दिन वह उठकर सूर्य को जल देने लगे और काफ़ी ऐसी वीडियोस देखने लगे जो कि पूजा से रिलेटेड थी, भगवान से रिलेटेड थी, भगवत कथा से रिलेटेड जो पूजाएं जो वीडियोस होती थी वो देखने लगे, और वहाँ से देखकर वह सूर्य को जो है जल देने लगे। शायद उन्होंने कहीं देखा होगा, लेकिन पहले वह ऐसी वीडियोस नहीं देखते थे। और फिर उन्होंने जब सूर्य को जल दिया तो मैंने अपने मन में ही सोचा, है लाला मेरे पति ने सूर्य को जल तो दे दिया, काश अंदर आकर आरती भी कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि पहले वह खड़े होकर फिर भी पूजा कर लेते थे, लेकिन आजकल मैंने मंदिर नीचे रख दिया तो वह बैठकर तो कभी पूजा करते नहीं हैं। तो अचानक से मेरे पति बाहर बैठकर पूजा और आरती करने शुरू हो गए। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चमत्कार था जिसे मैं नहीं भूल सकती। और इवन लाला लाने से पहले जब मैं पूजा पाठ करती थी तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे और घर में लड़ाई झगड़े, और हमेशा मेरे हस्बैंड को गुस्सा रहता था, और मैं हमेशा काम बहुत डर डर के करती थी कि कुछ काम गलत ना हो जाए जिससे मेरे पति को गुस्सा आ जाए। तो लेकिन लाला आने के बाद मेरे पति 1 महीने में इतना गुस्सा उनका शांत हो गया और अब मुझे पूजा करने से भी नहीं रोकते। इवन जब दूसरे रूम में गर्मी होती है तो कहते हैं कि लाला को बाहर गर्मी लग रही होगी फैन के सामने, अंदर एसी में ले आ, अगर तेरा बच्चा बाहर होता तो तू क्या उसे गर्मी में रखती। ओ माय गॉड, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे लाला ने अभी सिर्फ 1 महीना और 10-12 दिन ही हुए हैं मेरे लाला को लाए हुए, इतना बड़े चमत्कार लाला ने मेरे साथ किए। और अब सबसे बड़ा चमत्कार आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो अब सुनिए कि मैंने अपने लाला को, अब मेरे मन में लाला भी आ गए, अब मेरे मन में वृंदावन जाने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि मुझे वृंदावन जाना ही जाना है। और मैंने अपने लाला को बोला कि मैं जन्माष्टमी से पहले वृंदावन जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर पहुँच गई तो ये तेरा चमत्कार होगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि मैं वृंदावन जा पाऊँ, वो भी जन्माष्टमी से पहले, क्योंकि पति तो मान ही नहीं सकते, किसी भी तरह नहीं मान सकते, क्योंकि उन पैसे भी नहीं थे, पैसे का इंतज़ाम भी नहीं था अभी इतना ज़्यादा। तो मैंने बस इतना बोल रखा था कि मुझे जाना है, चाहे कैसे भी ले जा, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने मन में सोचूं कि काश इनका कोई मैनेजर या फिर कोई ना कोई फ़ोन करके सिर्फ इनके दिमाग में मतलब बात पड़ जाए कि वृंदावन जाना है, मैं खुद से नहीं बोलना चाहती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं सोच रही थी कि इनका कोई मैनेजर या कोई ना कोई फ़ोन करके बोल दे कि वृंदावन जाना है, आपने चलना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जुलाई एंडिंग में था तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि वृंदावन जाना है। तो मैंने बोला तू एक काम कर, अपने जीजा जी को फ़ोन कर, उनको बोल कि वृंदावन चलना है। तो उसने ऐसा ही किया। तो मेरे हस्बैंड ने सीधा ना कर दिया कि अभी जा नहीं सकते, अभी मतलब ही नहीं है जाने का, अभी हम जाएंगे लेट जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, अभी नहीं। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड को थोड़ा जोर डाला कि जाना है, वृंदावन जाना है। तो इवन मेरा भाई नहीं वृंदावन गया। तो फिर उसके बाद मैंने बोला, फिर उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी, अगर मेरे देवर का एक काम था अगर वो हो जाता है और साथ ही में मेरा कोई पेंडिंग काम है अगर वो हो जाता है, ये दोनों अगर काम हो जाते हैं तो वृंदावन पक्का चलेंगे, इन्हीं दिनों में चलेंगे। उन्होंने ऐसा भी बोल दिया। मैंने फिर अपने लाला को बोला, लाला मुझे नहीं पता, तूने जो करना है वो कर, लेकिन जन्माष्टमी से पहले मुझे वृंदावन जाना है, ठीक है। मैंने ऐसा बोल दिया। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का काम तो हो गया, लेकिन देवर का जो काम पेंडिंग था, जो भी था, वो नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब बोलने का मतलब नहीं है। तो मैंने भी अपने लाला के सामने रोई कि तू ही नहीं चाहता कि मैं वृंदावन आऊँ, तो ठीक है मैं अब नहीं बोलूँगी। अब मेरे हस्बैंड खुद से बोलेंगे कि वृंदावन चलना है तो ठीक है, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं अब जोर नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर वो खुद से बोलेंगे तो मैं सोचूंगी तेरी मर्जी है कि मैं वृंदावन आऊँ। अब मैं खुद से नहीं बोलूँगी, मैंने ऐसा सोच रखा था। और फिर अचानक से मैं वृंदावन की बात तो भूल गई, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा था कि अब जाना ही नहीं है, तो मैंने ये सोचना छोड़ दिया था। फिर अचानक से मुझे लगा, मेरे मन में आया कि मुझे राधा रानी लेनी है। तो मैंने कॉन्टैक्ट भी किया एक यूट्यूबर को कि मुझे राधा रानी लेनी है। तो वो मार्केट में भी गए और उन्होंने राधा रानी भी ली। तो फिर मेरे अचानक से मेरे मन में भाव आया कि मैं राधा रानी की सेवा नहीं कर सकती। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं ले सकती, क्योंकि अचानक से मेरा भाव जो मन का है बदल गया, पता नहीं क्या हुआ कि मुझे राधा रानी नहीं लेनी है। तो जब ये मन का भाव मेरा बदला तो मुझे काफ़ी कष्ट हुआ, मैं रोने शुरू हो गई कि मैं सोचने लगी कि मेरे लाला जो हैं वो मुझसे खुश नहीं हैं, तभी राधा रानी
रानी मेरे घर नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे वैसे जो भाव हैं वो नहीं मिले। कैसे अचानक से मेरे मन में ये भाव आ गया कि मैं राधा रानी की सेवा नहीं कर पाऊँगी। शायद मेरे लाला मुझे कष्ट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मैं अभी अपने लाला की सेवा काफ़ी टाइम निकाल कर मुश्किल से अपने लाला की सेवा कर रही हूँ। शायद मेरे लाला चाहते थे कि अभी टाइम नहीं है राधा रानी लेने का, शायद ऐसा ही था। लेकिन मैं काफ़ी रोई, मुझे काफ़ी कष्ट हुआ। उसी के 1-2 दिन में या फिर उसी दिन मुझे बांके बिहारी के दर्शन होते हैं। वो भी ऐसा लगता है कि मैं वृंदावन में हूँ और मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, अपने बांके बिहारी दिखाई देते हैं और उनका फेस तक मुझे याद नहीं है। शायद मुझे वह काफ़ी कुछ बोलते हैं, वो भी मुझे याद नहीं है। सिर्फ मुझे इतनी बात याद है, सुबह का ये सपना है, ब्रह्म मुहूर्त में मुझे ये सपना आता है कि कन्हैया बांके बिहारी मुझसे बोलते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पर राधा रानी रहेगी। वो मुझे ऐसा बोलते हैं और उनकी ड्रेस मुझे याद है, उनकी ड्रेस में लाल कलर की ड्रेस थी और उनकी ड्रेस में, पूरी ड्रेस में बादाम हैं, जो बादाम होते हैं वो लटके हुए थे। किसी को इस सपने का कोई अगर अर्थ पता है तो मुझे प्लीज़ बता देना। मुझे बस इतनी बात याद है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पर राधा रानी रहेगी। तो ये सपना आने के बाद मैं काफ़ी दुखी होगी कि बांके बिहारी जी ने ये क्यों बोला कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पर राधा रानी रहेगी, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन उसके बाद मैं इतनी खुश इसलिए होगी क्योंकि सुबह उठते ही जब मैंने खाना वाना रेडी किया, सारा काम कर दिया और हस्बैंड को भी खाना दिया, तो उनके मुंह से निकला कि वृंदावन चलना है, मैं वृंदावन के लिए टिकट करने वाला हूँ। ओ माय गॉड, ये मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार था कि मैंने खुद से अब बोलना छोड़ दिया था। जब उन्होंने खुद ये बात बोली और उसी दिन टिकट भी हुई, तो मुझे थोड़ा बहुत उस सपने का अर्थ समझ आया कि लाला चाहते हैं कि मैं वृंदावन आऊँ। तो उसी दिन हमारी टिकट होगी। अगर आप चाहें तो मैं टिकट भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ठीक उसके 11 शायद 12 तारीख या फिर 11 तारीख की रात को 11 बजे हमारी जो है ट्रेन थी और हम वहाँ पर हमने दर्शन किए और दर्शन करके हम वापस घर पर आ गए। 15 अगस्त को हम घर पर आ गए। तो आप खुद सोचिए, ये चमत्कार नहीं था तो क्या था? इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ अभी सिर्फ मेरे लाला को 1 ही महीना हुआ है और मेरे लाला ने मेरे लिए क्या क्या किया आप सोच नहीं सकते। इसलिए अगर आप भी परेशान हैं, काफ़ी संकट हैं आप पे, तो एक बार अपने लाला को घर पे लाकर देखिए, उसे खूब प्यार दें, बहुत प्यार दें, अपना बच्चा समझकर रखें। और आपका लाला आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता है आप ये नहीं सोच सकते हैं। आपको सिर्फ उससे मतलब नहीं पूरा करना है, आपको स्वार्थ नहीं रखना है, उसे बहुत, उसको लाला को क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम चाहिए। इसलिए आप काफ़ी प्रेम करेंगे, उससे बहुत प्रेम करेंगे तो लाला भी आपसे बहुत प्रेम करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू गाइज।